तीसरा स्टेप आ गया। हमने पहला स्टेप रिवाइज्ड पैटर्न एनालिसिस का देखा था, पैटर्न्स एंड कलर्स। दूसरा स्टेप था सिमिट्री या नॉन सिमिट्री। तीसरा स्टेप है क्लूज। सो यू लुक फॉर क्लूज। क्लूज की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। एनी पैटर्न विच इज इन्वॉल्विंग लेस देन 20% एरिया ऑफ द लीजन इज कॉल्ड अ क्लू, नॉट अ पैटर्न। सो अब हम क्लूज देखते हैं। पैटर्न्स डिसाइड करने के बाद, कलर्स डिसाइड करने के बाद, सिमिट्री डिसाइड करने के बाद, देन यू गो फॉर क्लूज। तो शुरू में ही आप क्लूज की बात नहीं कर सकते। क्लूज टू नीवस वर्सेस सोलर लेंटिगो, ये आपका ये है जी नीवस एंड ये है सोलर लेंटिगो। क्लूज टू नीवाई आर दैट द बॉर्डर इज एब्रप्ट। अब ये जो है ना, दिस इज द नेटवर्क पैटर्न। सो पैटर्न हमने स्टेप 1 में डिसाइड कर लिया था। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक ऑफ पैटर्न नाउ, आई एम गोइंग टू टॉक ऑफ क्लूज। Clue to nevus is that it has got gradual border. Sorry, अगर मैंने abrupt कहा तो I'm sorry. It has got a gradual border. अगर आप देखें तो ये very clearly defined नहीं है। नेटवर्क जहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर्ड है और पेरिफेरी में जाके बहुत लाइट कलर्ड हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल बैकग्राउंड में जाके खत्म हो जाता है। So it goes slowly and gradually. It is not an abrupt border. It is gradual. On the contrary, अगर आप right side पे देखें तो this lesion has got a very well defined abrupt border and it is composed of lines and curved lines. तो ये क्या था? ये सोलर लेंटिगो था। हमने पहले भी डिसाइड किया था कि curved lines are making up सोलर लेंटिगो, सिंगल कलर ब्राउन, और ये नीवस है। कुछ और नीवस देख लें, कंजेनिटल नीवस। कंजेनिटल नीवाई जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस के ऊपर जो भी आपको मेलानोसिटिक नीवाई नजर आएंगे, दे टेंड टू बी ग्लोबुलर। तो इसमें आपको ग्लोब्यूल्स ज्यादा नजर आते हैं, नेटवर्क कम नजर आता है। जो मिडिल पार्ट ऑफ एज है, एडल्ट एज ग्रुप, उसमें ज्यादातर आपको नेटवर्क पैटर्न नजर आता है। दिस इज अ होमोजिनस पैटर्न। ये भी एक कंजेनिटल नीवस है। बहुत सारे नीवाई के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं और ये वो पैटर्न्स हैं जो आपको डर्मेटोस्कोपिकली नजर आ सकते हैं। सर ने भी इसमें से कुछ निवाई दिखाए, ब्लू निवस दिखाया, बाकी भी निवाई दिखाए। तो रेक्टिकुलर पैटर्न इज बाय फार the most recognized pattern. It could be encompassing the whole lesion. ये पैची भी हो सकता है सेंट्रल स्ट्रक्चरलेस एरिया हो, पेरिफ्री में नेटवर्क हो सकता है सेंट्रल ब्लैक होमोजेनस एरिया हो, पेरिफ्री में नेटवर्क हो सकता है पूरे का पूरा लीजन एक सिंगल कलर का हो। ये भी हो सकता है that the lesion in the center is not defining any pattern, however at the periphery you see regular dots or globules. They may be present in different arrangements around the lesion. Short white lines या black lines black, radial. तो ये किस में नजर आता है जी? ये नीवस ऑफ रीड में भी नजर आता है और इसके अलावा मेलानोमा में भी नजर आता है। सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ नीवाई, तो ये रीड्स नीवस में नजर आएगा। एक और नीवस इस तरह के भी आपको नजर आ सकते हैं, दैट देयर इज अ फाइन नेटवर्क इन द पेरिफ्री एंड इन द सेंटर यू सी ग्लोब्यूल्स। द नीवस कुड बी एक्सक्लूसिवली मेड अप ऑफ ग्लोब्यूल्स, तो उसको हम ग्लोबुलर नीवस कहते हैं। एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस पे जो मैंने बताया होता है। अब ये भी हो सकता है कि हाफ ऑफ द लीजन कुड बी मेड अप ऑफ नेटवर्क एंड हाफ कुड बी मेड अप ऑफ ग्लोब्यूल्स। और ये भी हो सकता है दैट द कलर ऑफ द ग्लोब्यूल्स चेंजेस इन द सेंटर एंड एट द पेरिफ्री बट दे आर सिमेट्रिकल। तो ये डिफरेंट टाइप के हाइपोथेटिकल ड्राइंग्स हैं जिससे आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ नजर आता है, सिमेट्रिकल हैं सारे के सारे, तो दे आर निवाए। नेक्स्ट, गोइंग फॉर क्लूज टू सेब्रिक केराटोसिस। जैसे थोड़ा सा हमने पहले भी सीख लिया सेब्रिक केराटोसिस को। क्लूज आर माइलिया लाइक सिस्ट्स हियर। ये वाइट कलर की जो रिफ्रैक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं एंड दे आर बेटर सीन विद नॉन पोलराइज्ड डर्मोस्कोपी बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर्स एट सुपरफिशियल लेवल। तो ये कैसे नजर आते हैं? दे आर जस्ट लाइक स्टार्स इन द स्काई, दे आर रिफ्लेक्टिव, ये शाइनिंग स्टार्स की तरह नजर आते हैं। और इसके अलावा सेकेंड क्लू टू सेब्रिक केराटोसिस वुड बी कॉमिडो लाइक ओपनिंग्स, दीज ब्लैक कॉमिडो लाइक ओपनिंग्स। और ये सरफेस इन्वेजिनेशन को शो करती हैं। सेब्रिक केराटोसिस में जो सरफेस इन्वेजिनेशन होती है तो सूडो हॉर्न्स बनते हैं, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द सेकेंड क्लू टू सेब्रिक केराटोसिस। और इसके अलावा और क्या होगा जी? वेल डिमार्केटेड एंड ब्रेन लाइक सल्काई एंड गायराई, इसको फैट फिंगर्स भी कहते हैं। तो दीज फोर इमेजेस कोरिस्पॉन्ड टू डिफरेंट क्लूज टू सेब्रिक केराटोसिस: माइलिया लाइक सिस्ट्स, कोमिडो लाइक ओपनिंग्स, फैट फिंगर्स और ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स। गोइंग टूवर्ड्स क्लूज फॉर मेलानोमा, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर अब हम आ गए हैं। मेलानोमा के क्या क्लूज हैं?
क्लूज टू मेलानोमा डिफरेंट स्टडीज में डिफरेंट हैं. कुछ लोग कहते हैं देयर आर 9 क्लूज टू मेलानोमा, कुछ लोग कहते हैं देयर आर 10 क्लूज टू मेलानोमा, कुछ कहते हैं देयर आर 7 क्लूज टू मेलानोमा. लेकिन हम जब सारे पढ़ लेंगे तो ऑब्वियसली वील बी एबल टू आइडेंटिफाई कोई भी क्लू हमारे सामने आ जाए. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज यू कैन सी द कलर इज, कौन सा कलर है ये, अगर अपने ब्रेन से ज़रा पूछें. The females can easily identify different colors and shades. Males are usually bad at recognizing different shades of colors. So this is a gray. This is not typical brown, not typical blue, black भी नहीं है. This is a gray. और ग्रे जो है और पैटर्न जो है ना वो भी आप देखें कि द नेटवर्क इज नॉट टिपिकल, इट इज एटिपिकल. एटिपिकल नेटवर्क वो होता है जिसमें द लाइंस आर वेरी थिक एट सम प्लेसेस, थिन एट अदर्स. दी टाइप ऑफ होल्स वेरी इन देयर साइज. कहीं पे छोटा होल है, कहीं पे बड़ा होल है. सो द होल्स ऑफ द नेटवर्क आर नॉट सिमिलर, ये वेरी करते हैं इन देयर डायमीटर. The lines vary in their thickness. The lines may vary in their arrangement. They may vary in their color. So these are the clues to melanoma. Atypical network यहाँ पे हमने discuss किया. On the right hand side, as you can see that there is a blue white veil in the center. ये होता है जी blue white veil. और periphery के ऊपर आप देख सकते हैं short lines. इसको हम लाइंस पहले बोलते हैं. रिवाइज पैटर्न एनालिसिस में हमेशा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका नाम पहले बोलते हैं. तो हम पहले शॉर्ट या पहले ब्लैक नहीं कह सकते, हम कहेंगे लाइंस, पेरिफेरल, और या कन्वर्जिंग होंगी तो कन्वर्जिंग कह देंगे, रेडियल होंगी तो रेडियल कह देंगे, पैरेलल या नेटवर्क लाइक या जैसे भी. तो लाइंस, ब्लैक, पेरिफेरल, ये शॉर्ट ब्लैक लाइंस भी इनको कहते हैं. यहाँ पे जो है ये रोम्बॉइड स्ट्रक्चर्स भी बन रही हैं, वो क्या हैं वो उन पे हम अभी जाएंगे. लेकिन जो पेरिफ्री के ऊपर एसिमेट्रिकली ये ब्लैक लाइंस होती हैं, दे आर टिपिकल ऑफ मेलानोमा. तो इनको शॉर्ट ब्लैक लाइंस भी कहते हैं. अब नेटवर्क बनता कैसे है ये भी थोड़ा सा सर ने भी बताया था, मैं भी बता दूं कि पर यूनिट एरिया जितना पिगमेंट होगा वो आपको ज़्यादा डार्क नजर आएगा, और पर यूनिट एरिया जब पिगमेंट कम होगा तो दैट विल बी सीन एज अ होल. तो रीटी रिजेस में चूंकि अगर आप देख सकते हैं कि ये सारे मेलानोसाइट्स हैं, डर्मा एपिडर्मल जंक्शन पे ज़्यादा हैं, तो रीटी रिज में पर यूनिट एरिया अगर आप देखें तो पिगमेंट ज़्यादा है, और ये वाला जो सुपरा पेपिलरी रिज है इसमें पिगमेंट कम है. सो द लेसर पिगमेंटेड एरिया इज सीन एज अ होल एंड द मोर पिगमेंटेड एरिया इज सीन एज द लाइन ऑफ द नेटवर्क. दिस इज हाउ द नेटवर्क इज फॉर्म्ड. और ये जो लीजन है इसको राइट हैंड साइड पे इसको अगर हम बड़ा करके देखें तो दिस इज अ नीवस जिसमें रेगुलर नेटवर्क है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और ये है जी मेलानोमा जिसमें इर्रेगुलर नेटवर्क है. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि व्हाट एन इर्रेगुलर नेटवर्क इज, ये सारा नीचे डिस्क्राइब भी किया हुआ है. और ये वही चीज़ है कि द थिकनेस ऑफ द लाइंस, द कलर ऑफ द लाइंस वेरी एंड द लीजन इज एसिमेट्रिकल. यहाँ पे स्ट्रक्चरलेस है, यहाँ पे टिपिकल नेटवर्क है, जबकि नीवस में यू फाइंड अ लॉट ऑफ सिमेट्री और सिंगल कलर है. नेटवर्क इज टिपिकल वन, इट इज नॉट एन एटिपिकल नेटवर्क. अच्छा जी, नेक्स्ट क्लू टू मेलानोमा इज द नेगेटिव नेटवर्क. नेगेटिव नेटवर्क कैसे बनता है ये भी आपको बताएंगे. और यहाँ पे जो है ना ये सूडोपोड दिखाया गया, सूडोपोड, अ लाइन विच इज एंडिंग एट अ ग्लोबुलर एरिया. तो ये किसको हिस्टोलॉजिकली शो करता है? ये सुपरफिशियल स्प्रेडिंग टाइप मेलानोमा को शो करता है, रेडियल ग्रोथ को शो करता है. कॉन्फ्लुएंट जंक्शनल नेट्स ऑफ पिगमेंटेड मेलानोसाइट्स आर a reflection of radial growth. If a melanoma, in melanoma it is associated with superficial spreading type, जैसे मैंने कहा. तो pseudopods अगर आपको नजर आएंगे around the periphery of the lesion, you automatically conclude that the melanoma is स्प्रेडिंग टाइप, सुपरफिशियल स्प्रेडिंग टाइप. जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसमें ये लाइंस हैं जो कि ग्लोब्यूल, ये वैसे इतना क्लियर नहीं है, आई एम गोइंग टू शो यू अ लिटिल मोर क्लियर पिक्चर ऑफ द ग्लोब्यूल्स. यहाँ पे अगर आप देखें क्लिनिकली द लीजन वाज लाइक दिस, कोई खास बुरा नहीं लग रहा था, बट व्हेन वी सॉ इट विद द डर्मेटोस्कोप तो ये सारा कुछ इसमें से खुला. इसमें से क्या कुछ नजर आया? वी सॉ स्ट्रक्चरलेस एरिया, वी सॉ डार्क ब्लैक डॉट्स, वी सॉ नेगेटिव नेटवर्क, और हमने डिसएरे देखा, डिसएरे ऑफ स्ट्रक्चर्स देखा. तो अब हम देखते हैं कि नेगेटिव नेटवर्क कैसे बनता है. तो सर ने भी बताया था, दोबारा मैं भी बता रही हूँ कि एटिपिकल नेस्ट्स ऑफ मेलानोसाइट्स व्हेन दे आर प्रेजेंट
in the papillary dermis, they squeeze the rete ridges and they make them thin and long. तो जो normal rete ridge का size था वो बहुत कम हो गया, thin out हो गया, as you can see on the left hand side. And the pigment is more so in the superficial dermis in the form of globules. जब ज़्यादा pigment per unit area यहाँ होगा और थोड़ा pigment rete ridge में आएगा, तो जो हमने पहले define किया था network, उसका opposite आप समझ लें. पहले हमने कहा था यहाँ पे ज्यादा था तो यहाँ पे लाइंस ऑफ नेटवर्क बनेंगी, और यहाँ पे पर यूनिट एरिया पिगमेंट कम था तो यहाँ पे होल बनेगा, तो ये ऑपोजिट हो गया. अब पिगमेंट यहाँ पे ज्यादा है तो ये एरिया डार्क नजर आएगा, डार्क होल्स, एंड द लाइंस ऑफ द नेटवर्क आर नाउ डीपिगमेंटेड. तो ये हमारा इनवर्स नेटवर्क या नेगेटिव नेटवर्क हो गया. दिस इज हाउ अ नेगेटिव नेटवर्क इज फॉर्म्ड. नेक्स्ट क्लू टू मेलानोमा इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स या शॉर्ट वाइट लाइंस. और ये नॉन पोलराइज्ड डर्मोस्कोपी में बिल्कुल नजर नहीं आती, ये पोलराइज्ड डर्मेटोस्कोपी में नजर आती हैं. बिल्कुल इस तरीके से व्हेन यू टॉगल बिटवीन द पोलराइज्ड वन एंड द नॉन पोलराइज्ड वन, यू टेंड टू सी दीज शॉर्ट वाइट लाइंस इन द polarized dermatoscopy. The lesion is asymmetrical, as you can see on the periphery. There is brown color, in the center is the dark color, और इसमें शॉर्ट वाइट ब्लैक लाइंस भी नजर आ रही हैं, डार्क ब्राउन डॉट्स भी नजर आ रहे हैं, एंड क्रिस्टलाइन, ऑब्वियसली आपको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं. नेक्स्ट क्लू टू मेलानोमा इज द प्रेजेंस ऑफ डार्क ब्राउन या ब्लैक डॉट्स. Now you have to decide if the dots are present on the network lines or if they are present inside the holes of the network. इन दोनों की different interpretation है. ये इंटरप्रिटेशन कैसे है कि इफ द नेस्ट्स ऑफ एटिपिकल मेलानोसाइट्स आर प्रेजेंट हियर ऑन द टिप्स ऑफ द रीटी रिजेस, तो फिर नेटवर्क लाइन के ऊपर आपको ये नजर आएगा. लेकिन अगर नेस्ट्स ऑफ मेलानोसाइट्स आर प्रेजेंट हियर इन द डर्मिस, इन द पेपिलरी डर्मिस, तो वो आपको लाइटली पिगमेंटेड एरिया, जिसको हमने होल कहा था नेटवर्क का, वो उसमें नजर आएगा. सो यू हैव टू रियली डिसाइड के नेटवर्क के ऊपर हैं डॉट्स या लाइन्स के ऊपर हैं या उसके होल्स के अंदर हैं. Next clue to melanoma is the presence of peripheral globules. Peripheral globules, they are not connected to the main lesion. तो ये अलग से पड़े हैं, तो they are wandering atypical melanocytes, and this is consistent with the chaotic behavior of the melanocytes. और ये एक और clue है. इसका ये भी मतलब है कि ये जो melanocytes हैं, ये diagrammatically show किया हुआ है कि ये atypical melanocytes जो हैं, they are present here below the dermoepidermal junction in the superficial dermis. और ये जब हम dermatoscopically देखते हैं तो ये जो periphery वाले nests हैं, जो wandering melanocytes हैं, they are actually seen not connected with the main lesion. So this is another clue to melanoma. ब्लू वाइट वेल, जो कि बहुत फेमस इसका एक फीचर है, क्लू है टू द मेलानोमा, ये ऐसे नजर आता है ब्लू वाइट वेल. इसको तो आप एक दफा देख लें, इट्स मोर ऑफ एन एलिफेंट, कि आप यू सी इट एंड यू टेंड टू मेमोराइज इट फॉर एवर. कुछ वेसल्स भी नजर आती हैं मेलानोमा में. अब वो वेसल पैटर्न्स कैसे आ सकते हैं? डॉटेड वेसल्स हो सकती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं. इन ऑर्डर टू लुक फॉर द वेसल्स विद अ कॉन्टैक्ट डर्मेटोस्कोप, आप उसको ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते. इट ओनली टेक्स अबाउट 12 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी प्रेशर टू ऑब्लिटरेट द वेसल्स. आप थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें डिसअपेयर हो जाएंगी. जैसे कि ये नॉन पोलराइज्ड डर्मेटोस्कोप से कोई वेसल नजर नहीं आ रही ऑन द राइट हैंड साइड. सिमिलरली अगर आप पोलराइज्ड डर्मेटोस्कोपी से भी थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो आपको कोई वेसल्स नजर नहीं आएंगी. So you have to be very particular. आपने अगर वेसल पैटर्न देखना है तो और कॉन्टैक्ट से देखना है तो इंटरफेस शुड बी ऑफ अ जेल. जेल वुड बी मोर लाइक अ कुशन और वो प्रेशर नहीं अप्लाई करेगी. बेटर टू सी विद नॉन कॉन्टैक्ट डर्मोस्कोप, जो कि आपको प्रेशर अप्लाई करना ही ना पड़े, आपको इंटरफेस बनाना ही ना पड़े, लीजन के ऊपर टच करना ही ना पड़े. सो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप पोलराइज्ड डर्मोस्कोपी इज बेटर टू लुक फॉर वेसल्स. वेसल्स लीनियर इरेगुलर भी हो सकती हैं, इनको हम सर्पेंटाइन भी कह सकते हैं, ज़्यादातर बीसीसी में, लेकिन इसमें भी नज़र आती हैं. अब ए मेलानोटिक मेलानोमा ये बहुत छोटा था 1.65, और इसमें वेसल पैटर्न से आइडेंटिफाई किया गया. अगर आप देखें तो इसमें जो है डॉटेड वेसल्स भी हैं और ये लीनियर सर्पेंटाइन लूप वेसल्स भी हैं. तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेसल पैटर्न्स इन अ लीजन विच इज अदरवाइज नॉट शोइंग एनी फीचर्स ऑफ नीवाई, और इसको हम कहते हैं जी ए मेलानोटिक मेलानोमा, हिस्टोलॉजिकली प्रूवन. पॉलीमॉर्फस वेसल्स का मतलब है डॉट्स भी हैं और लीनियर भी हैं, जैसे कि इसमें आपको नजर आ रहे हैं. अगेन एन ए मेलानोटिक मेलानोमा ओनली कैप्चर्ड बाय डर्मेटोस्कोपी, और ये भी लेटर ऑन प्रूव हो गया था हिस्टोलॉजिकली.
डर्मेटोस्कोपी ऑफ द एक्रल स्किन, जैसे मैंने पहले बताया पैरेलल फरो पैटर्न या रिज पैटर्न होता है, और ये बड़ी मुश्किल सी टर्मिनोलॉजी है, मैंने तो बहुत मुश्किल से याद की थी। क्रिस्टा प्रोफंडा इंटरमीडिया एंड क्रिस्टा प्रोफंडा लिमिटांस, ये जी टर्मिनोलॉजी है ऑफ डर्मोस्कोपिक इमेजेस ऑफ द एक्रल स्किन। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह विल प्लान अनदर सेशन, तो उसके ऊपर हम इस पे डिटेल से बात करेंगे कि एक्रल स्किन में कैसे नजर आती है। अभी के लिए आप ये याद रखें कि ये जो रिजेस हैं इन बिटवीन द फरोज जो पार्ट है, यहाँ के ऊपर ओपनिंग्स होती हैं एक्राइन डक्ट्स की, and if the pigment is situated more on the ridges, that makes a parallel ridge pattern which is good enough to be identified as melanoma. लेकिन यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो इमेज है, इट इज पैरेलल फरो पैटर्न, तो इसको हम कहते हैं PFP, ये नी वाई का पैटर्न है। ये है पैरेलल रिज पैटर्न, इसमें जो मेलानोसाइट्स हैं वो ये रिजेस के नीचे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं, नेस्ट्स ऑफ मेलानोमा सेल्स। तो यहाँ पे ये डर्मोस्कोपिक इमेज है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये द थिकर बेल्ट्स आर ऑफ मेलानोसाइट्स इन द रिजेस, और इन बिटवीन जो है लाइटली पिगमेंटेड एरिया इज ऑफ फरोज। सो पैरेलल रिज पैटर्न इज डायग्नोस्टिक ऑफ मेलानोमा एक्रल एरियाज पे। ये जो सारे फीचर्स मैंने आपको बताए क्लूज टू मेलानोमा, इनके ऊपर बेतहाशा स्टडीज हैं, ये ऐसे ही क्लूज नहीं बन गए, इनकी हर एक की सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, ऑड्स रेशो अलग अलग है, जैसे कि इस टेबल में बताया गया है, और ये नीचे रेफरेंस भी दिया हुआ है। सो आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। ग्रे और ब्लू एरियाज, एक्सेंट्रिक स्ट्रक्चरलेस एरिया, थिक लाइंस, रेटिकुलर, पेरिफेरल ब्लैक डॉट्स एंड क्लॉट्स, लाइंस रेडियल, सूडोपोड सेगमेंटल। अब इसका मतलब ये है कि लाइंस रेडियल, छोटी छोटी ब्लैक लाइंस रेडियल हैं, कन्वर्जिंग भी हो सकती हैं, नॉन कन्वर्जिंग भी, और सूडोपोड्स अगर लीजन के चारों तरफ हैं तो फिर तो वो नीवस बनेगा। कौन सा नीवस बनेगा? वो स्पिट्स नीवस बनेगा। लेकिन अगर ये सेगमेंटल है, ओनली अ पार्ट ऑफ द लीजन इज शोइंग यू सूडोपोड्स एंड रेस्ट ऑफ द लीजन इज नॉट शोइंग यू एनी सूडोपोड्स, तो फिर वो मेलानोमा का क्लू है। व्हाइट लाइंस, पोलीमोर्फस वेसल्स एंड पोलीगॉन्स, पोलीगॉन्स की अब हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। सो ये अगेन मैंने रिवीजन के लिए 6 इमेजेस जोड़ दिए हैं मेलानोमा के। इसमें आपको ग्रे डॉट्स नजर आएंगे, इसमें आपको थिक लाइंस रेटिकुलर या एटिपिकल नेटवर्क, इसको जिसको हम कहते हैं द लाइंस आर रेटिकुलर एंड दे आर मेकिंग अप एटिपिकल नेटवर्क। यहाँ पे एक्सेंट्रिक स्ट्रक्चरलेस एरिया भी नजर आ रहा है, ब्लू पेरिफेरल थिक क्लॉड्स भी नजर आ रहे हैं, ये वाले ब्लू क्लॉड्स हैं, नीचे वाले ब्राउन क्लॉड्स हैं, ऊपर वाले ब्लू क्लॉड्स हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन अगेन द डेप्थ ऑफ द एटिपिकल मेलानोसाइट्स। ये पोलराइजिंग व्हाइट लाइंस हैं और ये पॉलीगॉन्स बना रही हैं यहाँ पे। दीज आर द पॉलीगॉन्स, जो लास्ट हमने फीचर पढ़ा था, दीज आर द पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स का मतलब है कि दे आर प्रेजेंट एट राइट एंगल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड दे आर मेकिंग अप वेरियस शेप्स। These shapes are called polygons and these separate lines are called polarizing white lines. Polymorphous pattern of blood vessels का नजर आ सकता है, and then lines radial pseudopods, ये pseudopods segmental हैं, only on the one side of the lesion, they are not present circumferential. So this is the revision of all the clues to melanoma. A case scenario of a male, he had a lesion here, very small lesion, pigmented one, और इसकी हिस्टोलॉजी फिर ये आपने देखा, डर्मेटोस्कोपी भी में हम आपको दिखाएंगे, और हिस्टोलॉजी में आप देखें कि ये इट केम आउट टू बी अ मेलानोमा। ये सारे एटिपिकल नेस्ट्स ऑफ मेलानोसाइट्स हैं। ओके, सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्लूज टू BCC। हमने क्लूज टू मेलानोमा देख लिए, अब हम थर्ड पार्ट पे थे रिवाइज्ड पैटर्न एनालिसिस के। रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज्ड पैटर्न एनालिसिस को रिवाइज कर लेते हैं। तो इसका स्टेप 1 था, स्टेप 1 क्या था? पैटर्न्स एंड कलर्स। स्टेप 2 था सिमेट्री और नॉन सिमेट्री। स्टेप 3 था क्लूज। तो क्लूज हमने सेब्रिक केराटोसिस के भी देख लिए, हमने नीवाई के भी देख लिए, हमने मेलानोमा के भी देख लिए, और अब हम देखेंगे क्लूज टू BCC। तो क्लूज टू BCC क्या हो सकते हैं? अब इस लीजन में आप देखें कि ये ब्लू क्लॉड्स आर वेरी स्पेसिफिक क्लू टू BCC। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये अल्सरेटेड एरियाज हैं। अब अल्सरेशन इज वेरी ब्यूटीफुली सीन विद डर्मेटोस्कोप। ये सारी जो केराटिन है और जो सीरम है, क्रस्ट्स हैं, वो डर्मोस्कोपी में ऐसे नजर आते हैं ऑरेंज पैटर्न में, और इसको फैब्रिक फाइबर साइन भी कहते हैं। अगर यहाँ पे आपकी फैब्रिक की एक फाइबर भी समटाइम्स नजर आ जाती है, तो ये एक ऑस्ट्रेलियन GP था जिसने ये देखा कि अगर मैं डर्मोस्कोपिक इमेजेस करता हूँ, एसिमेट्रिकल लीजन है, लेटर ऑन इट टर्न्स टू बी BCC, तो उसमें अक्सर औकात उसे फैब्रिक फाइबर्स नजर आती थी, तो उसने इसका नाम रख दिया, क्लिफ रोजेंथॉल था, दिस GP वाज क्लिफ रोजेंथॉल, और उन्होंने इसका नाम रख दिया फैब्रिक फाइबर साइन।
तो यहाँ पे आपको लॉट ऑफ ब्लू, लॉट ऑफ ग्रे, कंसिस्टेंट विद द chaotic behavior of the malignant tissue, no network, so you won't call it a melanoma, and ulceration as well, so BCC. यहाँ पे शॉर्ट ब्लैक लाइंस कन्वर्जिंग। अब ये जो ब्लैक लाइंस मेलानोमा में हमने बताई थी कि सेगमेंटल हैं या एक खास जगह के ऊपर हैं, सूडोपॉड्स भी हो सकती हैं, बट वी नेवर सेड कि वो कन्वर्जिंग होंगी, दे आर कन्वर्जिंग टू अ सिंगल पॉइंट, और जैसे कि मेटाफोरिकल लैंग्वेज में इसको लीफ लाइक एरियाज भी कहते हैं। देन स्ट्रक्चरलेस एरिया इन द सेंटर एंड अ लिटिल ग्रे और ब्लू क्लॉड्स, छोटा, ये सिंगल या फ्यू होते हैं, ये बहुत ज्यादा नहीं होते, एंड नो नेटवर्क। So these are the clues to BCC. Lack of reticular lines plus one or more of ulceration, blue-gray dots, clots, radial lines converging, serpentine vessels, sticky fiber sign. और यहाँ पे vessels बहुत clearly नजर आ रही हैं. These are the serpentine blood vessels. एक और चीज़ याद रखें कि in order to differentiate BCC from sebaceous hyperplasia, sometimes difficult होता है. तो उसमें ये चीज़ याद रखें, the vessels of BCC are very well in focus. However, the vessels of sebaceous hyperplasia are not in focus dermatoscopically. So they are very well in focus, they are serpentine. In addition, you find this big blue clod, so this has to be a BCC. Similarly here, serpentine vessels, very well in focus, a little ulceration, leaf-like areas or thick black lines converging, and variation in color, asymmetry obviously, so this is BCC. हिस्टोलॉजिकली बीसीसी ऐसा होता है, तो इसीलिए हमारे पास जो केराटिनोसाइट्स हैं, बाय द वे इट्स अ केराटिनोसाइट मेलिग्नेंसी, बीसीसी इज अ केराटिनोसाइटिक ट्यूमर, इट्स नॉट अ मेलानोसाइटिक ट्यूमर, लेकिन डर्मेटोस्कोपी में हमें वही पिगमेंट नजर आता है। तो दीज आर द लीफ लाइक एरियाज जो इन चीजों को कोरिस्पॉन्ड करते हैं हिस्टोलॉजिकली। अब ये क्या चीज़ है? दिस इज SCC, दीज आर वेरी वेल डिफ्रेंशिएटेड SCCs, जैसे डायग्रामेटिकली ब्रिगेडियर साहब ने आपको बताया था कि वाइट सर्कल्स नजर आते हैं, तो दिस इज द क्लियर पिक्चर, दिस इज द एक्चुअल डर्मोस्कोपिक पिक्चर ऑफ वेरी वेल डिफ्रेंशिएटेड SCC। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज द क्लिनिकल पिक्चर, ऑन द राइट हैंड साइड इज द डर्मोस्कोपिकली पिक्चर। तो आप इसमें देखते हैं कि वाइट सर्कल्स, these white circles, they correspond to the thicker acanthosis around the hair follicles, तो ये सारा आपको ऐसे नजर आता है। Again, ulceration is also seen in SCC, can also be seen in SCC, और इसमें white circles तो हैं, these are the main things that differentiate SCC from ulceration of BCC. So keratin, blood spots and white circles, ये blood spots हैं जी, ये वाले। और जैसे सर ने बताया था कि इसमें ग्लोमेरुलर वेसल्स नजर आती हैं। सो दिस थिकनिंग ऑफ द एपिडर्मिस अराउंड द हेयर फॉलिकल कोरिस्पॉन्ड्स टू द वाइट सर्कल्स। सम मोर SCCs, brown dots, red dots of vessels, structureless areas, disarray in the structures, asymmetrical lesion, no network. Again, these are the brown to black clots, thick lines, only segmental, structureless areas, blood vessels, and disarray in the structures, short black lines, only segmental, white circles, dots of blood vessels, white circles, disarray in structures, asymmetrical. ओके, सो हमने मेजॉरिटी ऑफ द रिवाइज्ड पैटर्न एनालिसिस देख लिया। नेक्स्ट इज द कियोस एंड क्लूज मेथड। आई वॉन्ट बी टेकिंग एनी लॉन्गर नाउ, प्रेजेंटेशन इज अबाउट टू एंड, थोड़ी सी स्लाइड्स बस रह गई हैं, और इसका मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया देना है। आई एम प्लानिंग टू गिव अ मोर डिटेल्ड टॉक ऑन द कियोस एंड क्लूज मेथड, क्योंकि इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते थोड़े टाइम में, वी हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट दैट। तो कियोस जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम रैपिड पैटर्न रिवाइज्ड पैटर्न एनालिसिस। आपको पहले रिवाइज्ड पैटर्न एनालिसिस आएगा, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ओनली देन यू कैन परफॉर्म द कियोस एंड क्लूज मेथड। तो कियोस ऑफ पैटर्न्स भी हो सकता है, कियोस ऑफ कलर्स भी हो सकता है, और कियोस एंड क्लूज मेथड हम कब एम्प्लॉय करते हैं, कौन से लीजन्स को हम कियोस एंड क्लूज मेथड से देखेंगे? हमने जब डिसाइड करना होता है कि किसी लीजन को एक्साइज करना है या नहीं करना डर्मेटोस्कोपिक इमेज को, तो फिर हम कियोस एंड क्लूज मेथड को बीच में लेके आते हैं। कियोस एंड क्लूज मेथड से हम ये डिसाइड करते हैं कि वेदर द लीजन इज टू बी बायोप्सीड, एक्सीजनल बायोप्सीड और नॉट। सो व्हेन इन डाउट कट इट आउट। तो व्हेन इन डाउट कियोस ऑफ पैटर्न, कियोस ऑफ कलर। अगर एक ही पैटर्न है, एक ही कलर है, जैसे हमने डिसाइड किया था रिवाइज्ड पैटर्न एनालिसिस में, तो लीजन वाज सिमेट्रिकल, तो इन अदर वर्ड्स नो कियोस, वन पैटर्न वन कलर नो कियोस।
शेप डज नॉट मैटर, ये क्योस की एक एग्जांपल है। बहुत सारे मल्टीपल कलर्स हैं, मल्टीपल शेप्स हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड, तो ये क्योस मचा हुआ है। However, we know that nature favors symmetry because of the gravitational forces, surface tension, या जैसे भी अल्लाह ताला has made almost everything symmetrically. Even the Homo sapiens are symmetrical. लेकिन ये जो malignant cells हैं, they defy the natural laws. They go against the natural laws और ये asymmetrical होते हैं। अगर आप इन दोनों lesions को देखें, राइट और लेफ्ट वाले को, ये मैंने खुद ड्रॉ किए हैं, इनमें से आपको कौन सा सिमेट्रिकल लगेगा, कौन सा एसिमेट्रिकल? तो अभी मैं माइक तो ऑन नहीं कर सकती आपके, यू ऑल आर म्यूटेड, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट हैंड वाला देखने में सिमेट्रिकल लगता है लेकिन ये एसिमेट्रिकल है, और राइट हैंड वाला देखने में एसिमेट्रिकल लगता है लेकिन ये सिमेट्रिकल है। व्हाई? बिकॉज द येलो डॉट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लीजन, सो वी डिसरिगार्ड द शेप। हम आउटर शेप को नहीं देखेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर्स एंड पैटर्न्स देखेंगे, और यहाँ पे ये एक्सेंट्रिक है ऑन वन साइड ऑफ द लीजन, सो दिस हैज टू बी एन asymmetrical lesion and this has to be a symmetrical lesion. This is chaos and this is no chaos. अब एक ब्लिंक में आप पहचान सकते हैं कि क्योस है या नहीं है। नॉर्मल लीजन ये था, इन साइटू मेलानोमा में इस तरह का हो गया, और जब टिपिकल क्योस आपको नजर आने लग गया तो ऑब्वियसली इट हैड गॉन टू इन्वेसिव मेलानोमा। सिमिलरली इन दिस लेडी बहुत सारे लीजन्स थे, तो अगली डकलिंग से हमने एक लीजन डिसाइड किया कि हम इसको डर्मेटोस्कोपिकली देखेंगे, और जब हमने उसको देखा डर्मेटोस्कोपिकली तो देयर वाज क्योस। यहाँ पे क्योस ऑफ पैटर्न्स है, क्योस ऑफ कलर्स है, तो यहाँ पे भी एक क्योस है, क्योस एंड क्लूज। क्लूज हमने देखे थे, ये इसमें बहुत सारे क्लूज हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, अब इसमें टाइम मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, बट देयर आर सो मेनी क्लूज विजिबल हियर ऑफ मेलानोमा, एंड हिस्टोलॉजिकली ऑल्सो यू कैन सी दिस एरे ऑफ मेलिग्नेंट नेस्ट्स ऑफ मेलानोसाइट्स। तो क्लूज जो हैं, अब हमने देखा क्योस एंड क्लूज, क्योस है या नहीं है, क्योस ऑफ कलर, क्योस ऑफ पैटर्न। तो उसके बाद हम क्लूज देखते हैं। क्लूज के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है, गेट ब्लू लाइट लाइक लाइम लाइट, प्योर एंड प्रेशियस। अगर आप ये याद कर लें, अगर आप इसके बगैर भी याद कर सकते हैं वेल एंड गुड, बट मेरे लिए थोड़ा याद करना मुश्किल है, तो आई मेकअप निमोनिक्स, तो ये मैंने ये बनाया हुआ है। सो दिस इज ग्रे, this is gray areas, eccentric structureless areas, thick lines, reticular या किसी भी तरह की हो सकती हैं, short lines, peripheral, और इसमें ब्लैक डॉट्स हैं। लाइंस की डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, 3 तरह की लाइंस हैं, और इसमें एक पैरेलल एक्रल लाइंस हैं जो हमारी पाम्स एंड सोल्स पे होती हैं। लाइंस जो हैं वो नेटवर्क भी बना सकती हैं, और दूसरी भी लाइंस हो सकती हैं। इसके अलावा पॉलीगॉन्स और पॉलीमॉर्फस वेसल्स 2 पीस हैं, तो इनके ऊपर हम लेटर ऑन बात करेंगे। मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा इसको टच देना था, सिर्फ क्योस एंड क्लूज मेथड को। There are different type of trainings available throughout the world online, जो आप डर्मेटोस्कोपी सीखने के लिए ले सकते हैं। ये मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए लगाई ताकि मैं आपको थोड़ा सा इंसेंटिव दे सकूं कि आप लोग सीख भी सकते हैं। अगर आपने सेशंस भी ले सकते हैं, और आप ऑनलाइन यू कैन हैव द सर्टिफिकेशंस एज वेल। दिस इज़ हाउ आई गॉट माइन फ्रॉम द इंटरनेशनल डर्मोस्कोपिक सोसाइटी। दिस इज़ हाउ दे इंटरैक्ट विद यू। IDS इवेंट्स आपको आते रहते हैं। यू कैन ऑल्सो बिकम अ मेंबर ऑफ IDS, इट इज़ करंटली फ्री, बाद में इसकी फ़ीस भी रख लेंगे ये लोग। और ये कुछ लीजन्स हैं, मैं चाहती थी कि इनको आप देखें। बहरहाल एनी हाउ आई हैव पुट अप 20 लीजन्स इन द मॉर्निंग फॉर यू टू पीपल टू आंसर मी, और उनको आपने 2 पार्ट्स में काइंडली मुझे आंसर करें। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो गए थे, तो मैंने बाद में क्लैरिफाई कर दिया कि 2 मुझे आंसर्स चाहिए, एक बिफोर अटेंडिंग द सेशन एंड देन आफ्टर अटेंडिंग द सेशन। सो किसकी डर्मोस्कोपिक प्रैक्टिस अच्छी होगी, कौन अच्छे लीजन्स को इंटरप्रेट करेगा, कितना अच्छा इंटरप्रेट करेगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम यू यूज़। जैसे मैंने आपको बताया, आप रिवाइज्ड पैटर्न एनालिसिस को फॉलो करें, उसके स्टेप्स को फॉलो करें, एंड देन अगर आपको डिसाइड करना है कि इसको कट करना है या नहीं करना, ब्रिंग इन क्योस एंड क्लूज। प्रेवलेंस ऑफ मेलानोमा पे डिपेंड करता है, जितना आप इसको ये देखें। अब इसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है,
एंड ऑब्वियसली क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट एंड पेशेंट फैक्टर्स। सारे लीजन्स को नहीं देखना होता, आपने सिर्फ अगली डकलिंग को डिसाइड करना होता है, जो बीच में सबसे ज़्यादा लग रहा होगा अगली डकलिंग आपने उसको देखना है डर्मोस्कोपिकली। लेकिन विद प्रैक्टिस आप बहुत जल्दी से देख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 मिनट में आप 25-30 लीजन्स आराम से डर्मोस्कोपिकली देख लेते हैं और आप डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से लीजन्स को आपने ज़्यादा वेटेज देना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। और मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया आप लोगों का, संडे का दिन था, इट वाज सपोज टू बी अ फैमिली डे, लेकिन एनी हाउ आई होप मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। स्टिल इफ़ देर आर एनी थिंग्स टू बी क्लैरिफाइड, अगर कोई और प्रॉब्लम्स हैं तो वो चूँकि व्हाट्सएप ग्रुप इज़ ओपन, तो आप उसमें पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर फ्यू क्वेश्चंस अगर कोई हम ले सकते हैं, अदर क्वेश्चन। ओके, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं जी, जिसको भी क्वेश्चंस कोई हैं वो आप चैट बॉक्स मेरे पास ओपन है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है अभी के लिए फॉर 5-10 मिनट्स तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you very much, Dr. Aisha. It was a wonderful presentation. I'm sorry for the early hiccups we had in the beginning and also a little lengthy presentation, but definitely it was the first one. और मेरी जो suggestion participants के लिए है कि I'm so grateful they've been there for so long time. और इसके लिए I hope in a couple of months we'll be free of this COVID problem and social distancing. So we'll arrange short or small group overhand on-hand trainings. And हम चाहते यही हैं कि definitely this talk has sensitized many of the youngsters. हम सबको train भी करें ताकि ये चीजें in the form of knowledge ये हर जगह disseminate भी हो और हमारे पास multiple center हो, centers of excellence where we can always share our knowledge. Thank you very much, Dr. Aisha, and please take the questions. I'm so grateful. थैंक यू सर। सर अशर, आप कुछ कहना चाहेंगे? Yes, I would also like to say that it was a very nice presentation. Dermoscopy is not at all an easy subject, but you have made it very simple. सबसे अच्छी बात ये थी कि आपने इसको बड़े एक सिमेट्रिकल तरीके से इसको आप लेके चले और आपने ना हर चीज़ को बड़ा सिमेट्रिकली और बड़े इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में हम सबको एक्सप्लेन किया। एंड दिस शोज योर ट्रेनिंग एंड आई थिंक आपकी ये टॉक ने हम सबको सेंसिटाइज कर दिया है, कंसल्टेंट्स को भी और ट्रेनिंग्स को भी। और इंशाल्लाह जब हम लोग सब लोग काम करेंगे और जब लोग अपने स्लाइड्स देखेंगे, आपको से भी पूछेंगे, तो इंशाल्लाह ये काम और बेहतर से बेहतर होगा। ज़ाहिर है हर चीज़ में देयर इज़ ऑलवेज अ स्टार्ट। ये एक स्टार्ट हो गया है, आई थिंक इस स्टार्ट को अब हमने ख़त्म नहीं करने देना, हमने इसको चलाते रहना है ताकि हम कंसल्टेंट्स एज वेल एज हमारे ट्रेनीज डर्मोस्कोपी में भी मास्टर हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी पॉइंट कि इंडिया में डर्मोस्कोपी पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें मुझे सर एजाज साहब ने, मुझे प्रोफेसर एजाज साहब ने ऐड किया था उस ग्रुप में। तो उसमें मैं ये देखती रहती हूँ कि वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम करते हैं और उनकी दे आर एंजॉइंग वेरी गुड डेजिग्नेशंस इवन इन द इंटरनेशनल डर्मोस्कोपिक सोसाइटी। तो वो लोग इसके ऊपर इस तरह काम कर रहे हैं कि वो भी मल्टीपल इन्होंने बनाए हुए हैं सेंटर्स जहाँ पे डर्मोस्कोपिक इमेजेस को वो एनालाइज करते हैं। इनके पास भी जो लोग क्वालिफाइड हैं, सर्टिफाइड हैं डर्मोस्कोपी में, उनके साथ सारे इमेजेस ये लोग डिस्कस करके फाइनली दे डिसाइड अबाउट एंड देन दे टेंड टू पब्लिश पेपर्स। तो अगर आप गूगल करें तो इंडियन पेपर्स बहुत ज्यादा हैं इंटरनेट पे पब्लिश अबाउट डर्मोस्कोपी। हमारे भी कुछ पेपर्स पब्लिश्ड हैं डर्मोस्कोपी पे एंड आई एम श्योर कि आज के बाद कुछ सेंसिटाइजेशन तो हो गई है। वील टेंड टू कलेक्ट इमेजेस, हम अपनी अपनी डर्मोस्कोप्स डिपार्टमेंट्स में अरेंज करेंगे। वील बी कलेक्टिंग पिक्चर्स, इमेजेस, हम डेटा मेंटेन करेंगे एंड देन when required हम उसको इंटरप्रेट करेंगे और स्टडीज पब्लिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग टू आवर टॉक। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर ताहिर जमील साहब। सर ने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और सर की ही कहने पे और सारा सर की गाइडलाइन में ये सारा कुछ अरेंज हुआ। थैंक यू वेरी मच सर, आपने ही शुरू से आखिर तक जो है वो गाइड किया। ब्रिगेडियर अशर साहब ने भी टाइम निकाला, सर ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन पहले से डिलीवर की, मुझसे पहले बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू वेरी मच ऑल। और क्वेश्चंस ये हैं कि अपनी just I want to Dr. Aisha add कि inshallah this will not be the final, it is just the beginning and inshallah we'll have so much input from our youngsters
और हम इंशाल्लाह डर्मेटोस्कोपी सिर्फ नहीं बल्कि इन फ्यूचर आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि हम इंशाल्लाह एक दो और जो थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट हमने शुरू की हुई हैं which are not been done in other places yet, एक nanofat और एक stem cells, not aesthetically, we are using them in recalcitrant skin disorders. तो इस पर भी हम एक छोटा सा वेबिनार और उसके बाद इंशाल्लाह ऑन हैंड ट्रेनिंग कराना चाह रहे हैं क्योंकि यूसेज ऑफ नैनोफैट एंड स्टेम सेल्स बड़ा ही इस वक्त प्रॉमिसिंग पार्ट है, नॉट ओनली इन एस्थेटिक्स बट आल्सो इन कंडीशंस व्हिच आर अदरवाइज अनट्रीटेबल. तो इसीलिए कहा कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड अ वेरी गुड गैदरिंग. आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. तो उन सब तक ये मैसेज चला जाना चाहिए. तो इंशाल्लाह we'll pioneer all these things and we'll collectively take everyone along with us. Thank you very much. Inshallah.